नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा हथियार का परीक्षण किया है जिससे चीन और पाकिस्तान सदमे में है, क्योंकि वो अब भारत पर हमला करने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। वायुसेना ने सुदर्शन चक्र का सफल परीक्षण किया है, जिसमें इस हथियार ने दुश्मन के 80% विमानों को मार गिराया। दुश्मन के विमानों में राफेल, सुखोई 30 और मिग फाइटर जैसे शामिल थे। भारत अपने डिफेंस सिस्टम को अभेद बनाने में लगातार जुटा हुआ है, क्योंकि दुश्मन घात लगाकर बैठे हैं जिनको मुंहतोड़ जवाब भी देना है। भारतीय वायुसेना ने हाल के वर्षों में अपनी वायु रक्षा क्षमताओं में काफी ज्यादा सुधार किया है। चीनी सेना ने LAC के पार बड़े पैमाने पर वायु रक्षा प्रणालियों की तैनाती की है। इधर भारत ने भी वहां बड़े पैमाने पर अपनी प्रणालियों की तैनाती कर रखी है। वही हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के सुदर्शन चक्र यानी S-400 मिसाइल के बारे में बात कर रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब भारत के पास S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मौजूद होने की वजह से चीन या पाकिस्तान सीमा पार से नापाक हरकत नहीं कर पाएंगे। इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बचे हुए यूनिट्स आने के बाद देश की सुरक्षा अभेद हो जाएगी। S-400 मिसाइल सिस्टम के ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हथियार नहीं बल्कि महाबली है। इसके सामने किसी की भी साजिश नहीं चलती। ये आसमान से घात लगाकर आते हमलावरों को पल भर में राख में बदल देता है। S-400 मिसाइल सिस्टम को दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइल प्रणाली माना जाता है। वहीं वायुसेना ने शनिवार को थिएटर लेवल युद्ध अभ्यास किया। इसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक स्क्वाड्रन तैनात की गई है। इस युद्धाभ्यास में राफेल, सुखोई और मिग लड़ाकू विमान दुश्मन की भूमिका में नजर आए थे। वहीं S-400 ने अपने सभी टारगेट्स को लॉक कर करीब 80% विमानों को सटीकता से निशाना बनाया। इसका उद्देश्य S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमताओं को टेस्ट करना था। रूस से आयातित S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट की पहचान सकती है। इसके साथ ही टारगेट को आइडेंटिफाई करने के बाद काउंटर अटैक करने में भी सक्षम है। इस सिस्टम को वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने सुदर्शन नाम दिया है। इस डिफेंस सिस्टम को सुदर्शन नाम भगवान श्री कृष्ण के मुख्य हथियार सुदर्शन चक्र से प्रेरित होकर दिया गया है। वहीं S-400 को खरीदने के लिए भारत और रूस के बीच 2018 में 35,000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। दोनों देशों के बीच S-400 के 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए समझौते हुए थे और इनमें से 3 स्क्वाड्रन भारत पहुंच चुके हैं। इन सिस्टम्स को चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया है। वहीं शेष 2 स्क्वाड्रन 2026 तक भारत पहुंचेंगे। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें देरी हो रही है। सेना का यह मानना है कि S-400 उसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। भारतीय वायुसेना को हाल ही में स्वदेशी MR-SM आकाश मिसाइल सिस्टम और इजरायली स्पाइडर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मिला है। रक्षा परिषद ने हाल ही में प्रोजेक्ट कुशा के तहत लॉन्ग रेंज सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम की खरीद की मंजूरी भी दे रखी है। ये मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली है जो हवाई हमलों को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है और यह दुश्मन देशों की मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और लड़ाकू विमानों के हमलों को रोकने में प्रभावी है। इसे रूस के अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो में बनाया है और यह दुनिया की सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। इस मिसाइल को सड़क मार्ग से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें 92 N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्ट्रीट फेज्ड एरो रडार है जो लगभग 600 किलोमीटर दूर से कई टारगेट्स की पहचान कर सकता है। यह सिस्टम 5 से 10 मिनट के भीतर ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। वहीं एक यूनिट से 160 चीजों को ट्रैक किया जा सकता है। इसकी मदद से एक ही समय में एक टारगेट पर 2 मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। यानी कि ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से दुश्मन का काल चक्र बनेगा ये सुदर्शन चक्र, यानी कि S-400 मिसाइल जो भारत में पहुंच चुका है।
और निश्चित तौर पर इससे वायुसेना को मजबूती मिलेगी और जो दुश्मन देश है अब वो घबराएंगे भी और भारत की तरफ आंख नजर डालने की भी हिम्मत या गुस्ताखी अब नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।